चलिए आइए, देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं? क्वेश्चन पहले खोल लीजिए तो आप लोग, क्वेश्चन सबसे पहले खोल लीजिए। टोटल आप लोगों को 45 क्वेश्चन दिए हैं भाई, ये सजेशन है, उम्मीद करते हैं इसी में से क्वेश्चन आएगा। समझ रहे? सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या भाई? डिफाइन इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज का डेफिनेशन हम क्लास में लिखवा दिए थे। इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब क्या होता है भाई? इन्वायरमेंटल वर्ड कौन सा वर्ड से आया था? फ्रेंच वर्ड एनविरॉन। उसका मतलब क्या था भाई? सराउंडिंग। सराउंडिंग माने जहां पे हम लोग रहते हैं, इंडिविजुअल लिविंग, वी आर लिविंग, जहां हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? तो इन्वायरमेंट का स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास आसपास जो भी चीज है उसका हम पता कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इन्वायरमेंटल स्टडीज इज कॉल्ड मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर। इसको मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे क्या क्या आ रहा था भाई एग्जाम्पल में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ। इसलिए इन्वायरमेंटल स्टडी को क्या कहते हैं भाई? मल्टी डिसिप्लिनरी। क्या कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें सब चीज आ जाएगा, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, एग्रीकल्चर। समझ रहे? ये लिखवा दिए थे क्लास में। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लो कार्बन लाइफ स्टाइल। लो कार्बन लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि ग्रीन हाउस गैस को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिससे गर्मी कम पड़ेगा, गर्मी कम लगेगा। इसको हम कहते हैं लो कार्बन लाइफ स्टाइल। क्या कहते हैं? रिड्यूस कौन सा गैस भाई? ग्रीन हाउसेस गैस, मतलब CO2 और मीथेन। CO2 और CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, और मीथेन गैस को कम कर देता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिशन LIFR, मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। सुनिए ध्यान से, ये मिशन लाइफ का योजना जो है ये भारत के द्वारा चलाया गया था, भारत के जरिए चलाया गया था कि भाई जो भी हमारा रिसोर्सेस है उसे क्या किया जा सके, बचाव किया जा सके। ये वर्ल्ड वाइड था, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं था, पूरा ग्लोबल वे पे था। नेक्स्ट, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी के जरिए स्टडी करते ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म दो तरीका का होता है, एक होता बायोटिक फैक्टर और एक होता एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर का मतलब लिविंग पार्ट्स, लिविंग थिंग्स जो जीवित है, और एबायोटिक माने नॉन लिविंग पार्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में सब चीज आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? जो हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, सब चीज आ जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं भाई? इकोसिस्टम। वाटर, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मींस लिविंग थिंग्स, नाम लिख दीजिएगा। एबायोटिक फैक्टर्स मींस नॉन लिविंग थिंग्स, नाम लिख दीजिएगा उसका। प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ, जो फूड प्रिपेयर करेगा हिमसेल्फ, फूड प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, प्लांट पेड़ पौधा जो देखते हैं ना, ये अपने से भोजन बनाता है, किसी और पे डिपेंड नहीं है। प्रकाश, फोटोसिंथेसिस पढ़े हो ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन खुद बना लेता है। इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं भाई? जिसको कहेंगे प्रोड्यूसर। क्या कहेंगे हम लोग? नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स। हम लोग हेट्रोट्रॉप्स है, किसी और पे डिपेंड है फूड के लिए, किसी और चीज पे हम लोग डिपेंड है भोजन के लिए, जिसको कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हेट्रोट्रॉप्स को क्या कहते हैं? कंज्यूमर। क्या कहते हैं? हमारे बच्चे नॉर्मल है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है डीकंपोजर और रिड्यूसर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। डीकंपोजर क्या था रे बाबा? सर जो मरा हुआ जो सामान होता है उसको डिकम्पोज करके तोड़ देता है। समझ पा रहे? छोटे छोटे पार्टों में मरा हुआ सामान को तोड़ देता है, डीकंपोज कर देता है। समझ पा रहे हैं? और किसी और चीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसी और चीज में क्या किया जाता है? हाँ, मतलब मिट्टी में मिल जाता है, सर उसको कहते हैं डीकंपोजर। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? जैसे पशु पक्षी मर जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है? छोटे छोटे पार्टों में, समझ पा रहे हैं क्या बोल? छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया जाता है और फिर मिट्टी में वो, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम कहते हैं डीकंपोजर। क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जहां से भी आपको मिल रहा भाई वाटर, उसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। लाइक रिवर, पॉन्ड, सीज। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? ये क्या? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्या था? एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी कहां से आता है भाई इकोसिस्टम में? कहां से आता है? सनलाइट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सनलाइट के जरिए।
वाटर के जरिए, इसके जरिए हमारे समाज में क्या होता है भाई, एनर्जी का फ्लो होता है। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन माने सीरीज ऑफ फूड, फूड का जो सीरीज बनाया गया है, समझ पा रहे, सीरीज वाइज तो भोजन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन। क्या कहते हैं? लास्ट क्लासेस का हम आप लोगों को इमेज भी सेंड किए हुए थे ग्रुप में फूड चेन का, देखिए तो इमेज भेजे हैं क्या? भेजे हैं फूड चेन का इमेज? इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हाँ भेजे हैं फूड चेन का इमेज, फूड वेब का भेजे थे ना, फूड चेन नहीं भेजे थे, फूड चेन नहीं दिखा दिए थे। तो फूड चेन माने क्या होता है भाई, सीरीज ऑफ फूड, सीरीज ऑफ, उसको क्या कहते हैं, फूड चेन। नेक्स्ट है फूड वेब। नेक्स्ट क्या है, फूड वेब का मतलब क्या होता है? फूड चेन की तरह ही होता है, उसमें एक ही जो जीव को ज्यादा, एक से ज्यादा जानवर समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने ऑर्गेनिज्म व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा को खाएगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा को खाएगा, इसको क्या कहते हैं, फूड वेब। देख रहे हैं, ये है आपका फूड वेब, समझ रहे हैं? एक ऑर्गेनिज्म दूसरा को जब ईट करेगा, खाएगा, इसको हम क्या कहते हैं भाई, फूड वेब। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देखिए, देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या था रे बाबा इकोलॉजिकल सक्सेशन? क्या समझाए थे, फोटो भेजे थे क्या? देखो तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं था। किसका बात करें, इकोलॉजिकल सक्सेशन? इमेज नहीं भेजे हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, लिख के समझा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग का भाई, व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? रिन्यूएबल माने क्या है, जिसको नया फिर से हम यूज कर सकते हैं, फिर से उसको यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिसको दोबारा यूज, इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे मान लीजिए पेट्रोल, डीजल, या जो हम लोग भोजन करते हैं, क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। क्या भाई? और रिन्यूएबल का मतलब जिसको फिर से यूज किया जा सकता है, पुनः यूज किया जा सकता है, इसको कहते हैं रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? व्हाट इज क्या भाई, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है भाई, जमीन जब डिग्रेड का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, सूखा पड़ जाएगा, समझ पा रहे, माने बंजर पड़ जाएगा, माने उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगा, उसको हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। क्या कहते हैं भाई, लैंड डिग्रेडेशन। जब जमीन सूखा पड़ जाएगा उसको लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हम लोग का क्वेश्चन, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है भाई, जमीन का क्या करना, बचाव करना। क्या करना भाई, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, माने खराब हो गया, समझ पा रहे, तो ऊपरी परत, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ऊपरी परत जो है जमीन का, जमीन का ऊपरी परत क्या होता है, या तो हट जाता है या तो बह के चला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। जो कि देख पा रहे हैं, देखिए लिख के भी दिया गया, सॉइल इरोजन इज द वॉशिंग और ब्लोइंग अवे बाय वाटर और विंड ऑफ द टॉप ऑफ द लेयर ऑफ द सॉइल। माने जमीन का ऊपर का लेयर या तो हवा में उड़ के चला जाता है या तो पानी से बह के चला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या भाई, सॉइल कंजर्वेशन में जमीन का बचाव करना। जमीन का क्या करना, कैसे बचाव होगा भाई, उसका ऊपरी परत को काट के हटा दो जो खराब हो गया है, और उसमें फिर से प्लांटेशन करो, पेड़ पौधा लगाओ, फसल करो उस पे, समझ पा रहे हैं, माने खेती करो उस पे, इस तरीका से, समझ पा रहे। तो ये क्या होगा कि फिर से आपका जमीन सही हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्या भाई, क्लाइमेट चेंज का मतलब जलवायु परिवर्तन। परिवर्तन तो होते ही रहता है, क्लाइमेट टाइम टू टाइम क्लाइमेट चेंज तो होता ही है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज से हो रहा है भाई, मुख्य कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस किधर से आता है, एसी, फ्रिज, एसी से आता है ग्रीन हाउस गैस। बात नहीं है किसका बात करें, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण लेकिन एसी है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है आपका एसी है। समझ पा रहे हैं, गर्मी बढ़ा देता है, तापमान बढ़ा देता है, समझ पा रहे। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है भाई, ग्लोबल वार्मिंग आखिरकार क्या होता है,
CO2 और मीथेन के ज्यादा होने के कारण, CO2 और मीथेन के ज्यादा होने के गर्मी आपको ज्यादा लगने लगेगा। समझ पा रहे हैं? इसी को हम कहते हैं कौन सा भाई? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं भाई? समझ पा रहे? जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो लोग छाता लगा के, मास्क पहन के, समझ पा रहे, हाथ को ढक के ऐसे चलते हैं, मैंने काला ना पड़ जाए। समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ग्लोबल वार्मिंग। जब होता है ग्लोबल वार्मिंग तो यह परिस्थिति होता है। देख रहे हैं अभी आप लोग कह रहे हैं गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसका मुख्य कारण एसी भी होता है। घर से लोग छोड़ देते हैं गर्मी ना बाहर में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 क्या है? कारण क्या है भाई इसका? ग्लोबल वार्मिंग का कार का ज्यादा इस्तेमाल करना, एसी का ज्यादा इस्तेमाल करना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का क्या है? कारण। ग्लोबल वार्मिंग का क्या है भाई? कारण। समझे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई? गर्मी, टेम्परेचर इंक्रीज। समझ पा रहे हैं क्या बोले? टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ पा रहे? ग्लेशियर घटेगा। ग्लेशियर का हिंदी बोलिए। समुद्र बढ़ जाएगा। क्या बोल रहा है? समझ पा रहे? माने बर्फ, साधारण भाषा में अगर कहें तो पिघल जाएगा। आइए चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या भाई? हम कितना नंबर से आप लोग आंसर दिए? 25 नंबर। व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर क्या होता है भाई? ये पृथ्वी का सबसे पहला, ये दूसरा, पहला तो कौन सा भाई? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? पहला लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर है, दूसरा जो है ओजोन लेयर है। समझे क्या बोले? सेकेंड लेयर हमारा ओजोन लेयर है। समझ पा रहे हैं? तो ओजोन लेयर क्या करता है? गर्मी को क्या करता है? कम करता है। समझ पा रहे हैं? देखो क्या सुना बात नहीं। ओजोन लेयर देखो क्या है? द ओजोन लेयर और ओजोन शील्ड इज अ रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर दैट ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। माना सन का बहुत सारा रेडिएशन होता है ना, उसको क्या करता है? समझ पा रहे? ऑब्जर्व करता है, मैंने कम करता है, रोकता है उसको। समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? इसी को हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? ये पृथ्वी का कौन सा लेयर है? दूसरा लेयर है। समझ पा रहे हैं? पहले इस तरीके से बराबर था, लेकिन अभी वैसे हो गया, फाका फाका हो गया। समझ पा रहे हैं? किसका बात करो? ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट क्या भाई? नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन। डिप्लीशन सुनो, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या होता है उसका? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब होता है कि उसका ऊपरी जो परत है ना, अपर जो सर्फ, उसका ये होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसका पतला हो जाना। ओजोन लेयर का ऊपरी सतह होता है, पतला जब हो जाएगा ना, उसको कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या कहते हैं हम लोग? ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पतला पड़ जाएगा, इसको क्या कहते हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन। नेक्स्ट क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बात नहीं है। कारण क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन का? बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। सुनो ध्यान से, ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण क्या है? देखो लिख के दिए हुए हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका मेन कारण होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। मतलब ओजोन लेयर का जो ऊपरी सतह पतला होते जा रहा है ना, उसका मेन कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ पा रहे? सुनो तो बोलने तो दो, बोलने तो देगा नहीं। बालक लोग बोलने दीजिए, नहीं तो आंसर दे दिए, जाइए पढ़ लीजिएगा। क्या चीज? अच्छा क्वेश्चन फिर से फॉरवर्ड कर दे। अच्छा कर दे, अच्छा कर दे रहे बच्चे जब कहें तो। क्या है? कितना सेकंड का काम है? रुक जाओ, भेज दिए आप लोग? अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया, देखते रहिए। सुना, अच्छा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सब कहां से होता है भाई? किसके कारण होता है? एसी रेफ्रिजरेटर के यूजेज के कारण ये सब होता है। समझ पा रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या भाई, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ओजन लेयर डिप्लीशन। क्या होगा भाई, अगर ओजन लेयर डिप्लीशन होता है तो उसका क्या माने प्रभाव पड़ेगा। ओजन लेयर डिप्लीशन अगर होता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा स्किन के ऊपर, स्किन कैंसर भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे स्किन के ऊपर ओजन लेयर डिप्लीशन का फर्क पड़ता है और उससे तरह तरह का आपको प्रॉब्लम भी होगा और स्किन कैंसर भी हो सकता है। समझे क्या बोले, माने स्किन प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एसिड रेन। कभी कभी ना बारिश में क्या होता है, बारिश होता है ना तो खराब वाला बारिश होता है, बारिश में एसिड का मात्रा रहता है जो कि जमीन उमीन पे पड़ता है, तो जमीन का उर्वरा शक्ति, समझ पा रहे हैं, उर्वरा शक्ति माने समझ रहे हैं, फसल होने का शक्ति, फर्टिलिटी, वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसर पड़ जाता है जमीन। उसर माने क्या, फसल ही नहीं होगा। समझ पा रहे, फिर उसका लेयर को काट के आपको नया जमीन बनाना पड़ेगा, माने जमीन को फ्रेश करना पड़ेगा। आप लोग बात करेंगे तो क्या आप लोग को समझ में आ जाएगा, बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बात करने आए हैं तो घर में तो आंसर भेज दिए, घर में रख के बात करते। सुनिए ध्यान से, किसका बात कर रहे हैं, एसिड रेन। किसका, कभी कभी सुनते नहीं है कि इस मौसम का बारिश बहुत खराब होता है, नहाना उचित नहीं है, तबियत खराब हो जाएगा, कहते हैं लोग ना कि वो अम्ल वर्षा होता है कभी कभी किसी किसी समझ पा रहे हैं क्या बोले, बारिश का भी तो बहुत सारा पार्ट है, समझ पा रहे हैं, बहुत सारा उसका नक्षत्र है कि ये नक्षत्र में बारिश हो रहा है, समझ रहे हैं, तो उसमें लोग कहते हैं कि अगर नहाने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो एसिड रेन वाला रेन रहता है। चले आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का क्या प्रभाव पड़ता है, जमीन का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है। लिख के दिया हुआ कितना नंबर में है भाई, देखिए 30 नंबर देखिए क्या है, एसिड रेन कैन एक्सट्रीमली हार्मफुल टू फॉरेस्ट। जंगल के लिए हानिकारक है, लैंड के लिए हानिकारक है, प्राकृतिक सौंदर्य खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जंगल पे गए तो प्राकृतिक सौंदर्य है ये खत्म हो जाता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस का क्या इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है भाई, CO2 प्लस मीथेन। तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ेगा, सुनिए साधारण सा बात है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, समुद्र का भी जो लेवल होता है देखेगा ना, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसका और बढ़ जाता है समुद्र का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो सी का जो लेवल है जो आता है जिस रफ्तार में और बढ़ जाएगा। समझ पा रहे, ग्रीन हाउस अगर उसका इफेक्ट बढ़ता है तो। नेक्स्ट, और गर्मी में पड़ेगा भयानक, हिट हो जाएगा पृथ्वी एकदम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या भाई, व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन। सुनो क्या होता है डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, सुनिए बात नहीं, डेजर्टिफिकेशन दिए हुए हैं कि क्या होता है भाई, सूखा पड़ जाएगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगा जमीन का। समझ पा रहे, इसको हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं भाई, समझ रहे हैं क्या बोलेंगे, माने सूखा पड़ जाना, माने इस तरीका का परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगा, इस तरीका का परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। समझ पा रहे, देखो ऐसे जमीन, समझ पा रहे, सूखा पड़ जाएगा एकदम, अकाल आ जाएगा, फिर सरकार मुआवजा घोषित करता है कि इस बार भाई अकाल आ गया है, इतना मुआवजा दिया जाए। इसको हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, सूखा पड़ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है भाई, अच्छा ग्रीन हाउस का इफेक्ट यहाँ पे हम इमेज में दिए हुए थे कि देखिए पृथ्वी किस तरीके से गर्म हो जाएगा, देख रहे हैं ना, तापमान बढ़ेगा तो ये किसका इफेक्ट है भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट। किसका है, एसिड रेन का भी दिए थे कि वो अम्लीय वर्षा कैसे होता है, एसिड रेन, देख रहे हैं ना, एसिड रेन। डिफॉरेस्टेशन, सुनिएगा ध्यान से, कितना नंबर में है, 33। सुनिए ध्यान से, जब हम लोग फॉरेस्ट को कम कर देते हैं, काट को कम करते जाते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्या कहते हैं भाई, माने जंगल का कटाई को कम कर, माने जंगल को काट के कम कर देना, फॉरेस्ट को कम कर देना, इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन। अगर एनर्जी जनरेट करेंगे तो एनवायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होगा? सुन लीजिए ध्यान से। कितना नंबर क्वेश्चन है? कितना नंबर है? सुनो, अगर एनर्जी आप जनरेशन करिएगा तो ग्रीन हाउस गैस का उसमें एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का मात्रा बढ़ता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिएगा तो ग्रीन हाउस का क्या होगा? एमिशन होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसी को हम क्या कहते हैं, माने कुछ भी अगर एनर्जी खुद से जनरेट कर रहे हैं तो एनवायरमेंट पे उसका असर पड़ेगा, कोई ना कोई गैसेस बढ़ता है जिससे लोगों को परेशानी होती है। नेक्स्ट क्या है? अल्टरनेट एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस क्या है? सुन लो ध्यान से। नेचुरल रिसोर्सेस को हम क्या कहते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे विंड हो गया, टाइड्स हो गया, समझ पा रहे, सोलर हो गया, ये सारे के सारे क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। समझ पा रहे हैं क्या बोले? माने नेचुरल रिसोर्सेस जो नेचुरली है, जो प्राकृतिक का दिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? क्या होता है भाई? ग्रीन एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेस से जो हम प्राप्त करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा? हाइड्रो पावर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये कहां से आता है ग्रीन एनर्जी भाई? नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे सनलाइट, विंड, वाटर। सनलाइट, विंड, वाटर, ये सब से जब हमको एनर्जी मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं भाई? कौन सा एनर्जी कहते हैं? ग्रीन एनर्जी। कौन सा? तो नेचुरल रिसोर्सेस से, जब प्राकृतिक का जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उससे जब हमको एनर्जी मिलेगा, उसको हम कौन सा एनर्जी कहते हैं? ग्रीन एनर्जी। नेक्स्ट देखिए क्या है? नेक्स्ट क्या है? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होता है? जो भी चीज जीवित है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, स्पेसीज हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, समझ पा रहे हैं? माने जो भी जीवित चीज है उसको क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। क्या कहते हैं भाई? बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है? बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। 4 हॉट स्पॉट है भाई, बायोडायवर्सिटी का 4 हॉट स्पॉट है। समझ पा रहे हैं? आइए नाम दिए हुए 4 हॉट स्पॉट का। एक तो हिमालय है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वेस्टर्न घाट है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुंडालैंड है, समझ पा रहे हैं? और क्या है? इंडो बर्मा रीजन है, इंडो बर्मा। तो ये 4 हॉट स्पॉट है। किसका? किसका भाई? बायोडायवर्सिटी का कितना हॉट स्पॉट है? 4 हॉट स्पॉट है। सुन रहा है गुंगे? सुन रहा तुम? सुन रहा तुम? पीछे मुंडी उठाओ। हिमालय है, इंडो बर्मा रीजन है, द वेस्टर्न घाट है, और क्या? सुंडालैंड है। कौन सा भाई? नेक्स्ट नेक्स्ट चलो, आम खाओ ना, गुटली की। नेक्स्ट क्या है भाई? हाँ देखो, नेक्स्ट 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 इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ इंडिया है। डेंजर्ड स्पेसीज कौन कौन सा है हमारे देश में? समझ पा रहे? बंगाल टाइगर, समझ पा रहे? रेड पैंट अपने इसका सुना है? आप देखो इंडेंजर्ड स्पेसीज का नाम दिए हुए हैं, समझ रहे? ब्लैक बक, बंगाल टाइगर, स्नो लियोपार्ड, समझ रहे? ये सब क्या है? इंडेंजर्ड स्पेसीज है। इंडेंजर्ड क्या है? तिलछट्टा, बट गधा सब। तो बंगाल टाइगर, स्नो लियोपार्ड, ब्लैक बक। चलो आगे बढ़ते हैं। नाम बताना है कि मतलब खतरनाक स्पेसीज, खतरनाक जीव जंतु। अच्छा अच्छा अच्छा, बात में है किसका बात कर रहे भाई? इंडेंजर। अच्छा है, इंडेंजर्ड स्पेसीज का मतलब होता है जो विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिनका लाइफ समझ पर समाप्त होने वाला है। चलो नेक्स्ट 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 क्या है बाबा? नेक्स्ट है कितना नंबर है? 40 नंबर में क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन। समझ पा रहे? जीवों को बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन। समझ पा रहे?
जीवों को बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन सिटू, देखो लिखे हैं, डेफिनेशन दी है, इन सिटू कंजर्वेशन। देखो तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज कॉमनली नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन। मैंने जो विलुप्त होने वाले हैं, जो इंडेंजर्ड है, जो विलुप्त होने वाले हैं, समझ पा रहे, जो खत्म होने वाले हैं, उनको बचाने की प्रक्रिया को कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। क्या कहते हैं भाई? इन सिटू कंजर्वेशन। नहीं समझे? जो खत्म होने वाले, जो इंडेंजर्ड होने वाले, विलुप्त हो जाएंगे, माने कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं, तो उनको बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन। बोलो क्या बोले? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या भाई? व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन क्या होता है? समझ पा रहे, जब हवा में सब, समझ पा रहे, पोल्यूशन हो जाता है, समझ पा रहे, इसको हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन। देखते हैं कभी कभी दिल्ली में हो जाता है, वहां का सरकार एकदम घर से निकलना मना कर देता है कि नहीं निकलना है, क्योंकि बाहर निकलोगे तो एयर का इतना इंडेक्स का वहां खराब हो जाता है कभी कभी कि एक बार जो हवा लगेगा और दिन भर में तुम 40 सिगरेट पिएगा, दोनों बराबर। समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे। न्यूज वाला दिखाता नहीं है लोग कितना खराब हवा हो गया है कि एकदम सरकार स्कूल बंद कर दिया, लोगों को निकलना मना कर दिया है, क्योंकि निकलने से ही दिन भर में जो आप 40 सिगरेट का कंजम्पशन करिएगा, एक बार में आपको झटका देगा एयर। समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं भाई? एयर पोल्यूशन। क्या कहते हैं? नेक्स्ट 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 क्या? टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। कैसे माने ये पोल्यूट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन गैस से होता है, समझ पा रहे? और भी कुछ गैसेस है, देखो नाम दिए हुए हैं लिख करके, देखो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, समझ पा रहे? तो ये सब क्या है भाई? एयर को पोल्यूट करता है। एयर को क्या करता है ये लोग? नेक्स्ट, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन क्या होता है भाई? समझदार, जल प्रदूषण, जल खराब हो जाना। आइए, कारण क्या है भाई वाटर पोल्यूशन का? बचपन से पढ़ते आ रहे, बताओ। फैक्ट्री से कूड़ा करकट का निकलना, अच्छा, गंदगी फेंकना पानी में, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? फिर जाके खुद नहाना, भैंस को नहलाना, गाय को नहलवाना, नहीं समझे? कपड़ा धोना पानी में जाके, समझे? आ जाओ, ये सब क्या है भाई? कारण है। क्या है कारण है ये सब? किसका? वाटर पोल्यूशन। एंड नॉइज पोल्यूशन, चिल्ला चिल्ला के पूरा एकदम लोगों को पगला कर देंगे, चिल्ला चिल्ला के लोगों को पगला कर देंगे। नॉइज पोल्यूशन कौन था भाई? समझ पा रहे? माने साउंड ज्यादा करना। साउंड क्या करना? इसको कौन सा पोल्यूशन कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन। कौन सा? जैसे डीजे बजाना पूरा फुल साउंड में, समझ पा रहे? ऑर्केस्ट्रा बजाना, चलो, नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बोलने दो भाई, बोलने दो। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? कि कूड़ा करकट, समझ पा रहे, को फिर से क्या करिए? ऐसा एक प्रोसेस करिए कि उससे ज्यादा से ज्यादा फिर से हम कुछ बना पाए, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, ताकि कम कूड़ा करकट को बाहर फेंकना पड़े। समझ पा रहे? जैसे देखिएगा कूड़ा करकट के लिए क्लीन सिटी, कौन सिटी, ये सब लगाया गया, समझ पा रहे? तो कूड़ा करकट से क्या करो कि कूड़ा करकट से ही हम ज्यादा एनर्जी को निकाल सके। समझ पा रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी लोग कमाते हैं भाई। ये सुबह सुबह देखिएगा 2-4 घंटा का लोग ड्यूटी करते हैं। वो जो कंगाली लोग होता है ना, बोतल उठाते हैं, फिर ग्लास उठाते हैं, प्लास्टिक का जितना सामान है देखिएगा वो चुनते रहते हैं। समझ पा रहे? आप लोग समझते हैं कंगाली, बट वो कंगाली नहीं होते हैं, उनका वो जॉब है, ड्यूटी है, समझे? समझ पा रहे क्या हुआ है? जॉब ही तो है। एक ऐसे थे, हमारा भाई का स्पेंसर्स में गाड़ी चलता है, तो हम वहां जाते थे कभी कभी, तो एक दिन वहां नौकरी करते थे। तो नौकरी से एक दिन देखे सुबह सुबह हम जब टहलने गए तो अपना एकदम बस्ता उठा के घूम रहे हैं। हमने क्या हुआ जी, ऐसा क्यों आपका हालत हो गया? आप तो नौकरी कर रहे थे। बोले
तो बोले कि नहीं हम नौकरी छोड़ दी। हम लोग क्यों छोड़ दिया आप? तो क्या करेंगे सर नौकरी करके कि 2 घंटा बीनते हैं तो 500-600 रुपया हो जाता है। 2 घंटा सुबह सुबह टहल भी लेते हैं, अब बीन भी लेते हैं, 500-600 रुपया आ जाता है। वो तो 8,000 का महीना भी मिलता था हमको, यहाँ तो हमको 500-600 आ जाता है। और शाम को चाय बेच लेते हैं हम ना, तब ठीक है। फिर भी पूछे 3 बार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? हम सोचे मदद कर दे भाई, कष्ट में है। आइए, किसका बात कर रहे हैं? हाँ तुम लोग तो कमाई सुन के करबे करेगा, लास्ट टपकाइबे करेगा। किसका बात कर रहे हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बात नहीं, चलो हो गया। फिर से बोल दे रहे 25 नंबर से, फिर से बोल दे रहे फटाफट। क्या 1 से 25 पहला क्लास में बोले थे, 25 से फिर से बोल दे रहे। दीदी सुना, कब जाना? लेट से जाना आज कंप्यूटर। पहला क्या रे बाबा? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है भाई? ये पृथ्वी का सेकंड लेयर है। पृथ्वी का कौन सा लेयर है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? ये क्या करता है भाई? क्या चीज से बचाव करेगा? हार्मफुल गैसेस से आपको क्या कर देता है? बचाव कर देता है। कौन सा लेयर? रेडिएशन। सनलाइट का बहुत सारे रेडिएशन होता है, समझ पा रहे हैं? तो बहुत सारे रेडिएशन जो होता है उससे क्या करता है भाई? आपको बचाव करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है भाई? उसका ऊपरा पत्थर क्या सतह जो होता है क्या होता है? पतला हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या भाई? क्या कारण है भाई ओजोन लेयर डिप्लीशन का? CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये कहां से आता है भाई? AC से, रेफ्रिजरेटर। चलो नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है भाई? ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो जाता है? उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है भाई? ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? CO2 और मीथेन गैस जब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एसिड रेन। कभी कभी बारिश में क्या होता है भाई? अम्लीय वर्षा होता है जिससे जमीन का उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है, उसको एसिड रेन कहते हैं। इम्पैक्ट क्या है भाई एसिड रेन का? फॉरेस्ट को खत्म कर देना, माने नेचुरल जो समझ पा रहे फॉरेस्ट है, प्राकृतिक सौंदर्य को खत्म करेगा, जमीन को खराब करेगा। नेक्स्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या है भाई कारण? इम्पैक्ट तो समझाई दिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अभी समझाए तुम लोग, गजनी है क्या? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है भाई? अर्थ को पूरा गर्म कर देता है, पूरा हॉट कर देता है। समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं? पूरा जमीन को बोलते हैं ना, जमीन ही गर्म हो गया, सतह गर्म हो गया। ऐसे इमेज दिखाए थे रे बाबा तुम लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या भैया? डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है रे बाबा? सूखा पड़ जाना। क्या पड़ जाना? नेक्स्ट क्या? डिफॉरेस्टेशन। घना जंगल को कटाई करके कम कर देना, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेट करोगे तो एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? गैसेस का एमिशन होता है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या भाई? नेचुरल रिसोर्सेस। कौन सा रिसोर्सेस? ग्रीन एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेस से जो मिलता है, जैसे सोलर एनर्जी, समझ पा रहे? विंड से आपको मिलता है। ये क्या है? ग्रीन एनर्जी। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी माने एक वर्ड में बोले थे स्पीसीज। समझ पा रहे हैं क्या बोले? जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। समझ पा रहे? और भी बहुत सभी का काम लोग का स्पीसीज से। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया कितना भाई? कौन कौन है? हिमालय, वेस्टर्न घाट और क्या? सुंडालैंड और इंडो बर्मनिजर। नेक्स्ट, हिमालय बोल दिए बेटा। नेक्स्ट क्या भाई? इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया। इंडेंजर्ड माने जो विलुप्त होने वाले, खत्म होने वाले। कौन है भाई इंडेंजर्ड? बंगाल टाइगर। समझ पा रहे? स्नो लियोपार्ड। नेक्स्ट,
जंगली बिल्ली। नेक्स्ट इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है भाई? इंडेंजर्ड स्पेसीज को बचाएंगे, जो विलुप्त होने वाले जीव जंतु उसको बचाव करेंगे। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं, उसको बचाव करने की प्रक्रिया को कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। एयर पोल्यूशन, हवा में जब गंदगी हो जाता है, समझ पा रहे हैं, पोल्यूशन हो जाता है, एयर का क्वालिटी खराब हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन। क्या कारण है भाई एयर पोल्यूटेंट का? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, समझ पा रहे कैसे होता है भाई? जल में गंदगी को छोड़ना, चाहे फैक्ट्री के माध्यम से हो, चाहे कूड़ा करकट के माध्यम से हो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्या है? नॉइज पोल्यूशन। समझ पा रहे? बोले तो चिल्ला चिल्ला के पागल कर देंगे। नेक्स्ट